भाई सारे बाण भाइयों ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। एक वृंदावन की कति सच्ची घटना बताऊंगी। वृंदावन में एक अंग्रेज आ रहा था भारत घूमने। वो घूमते घूमते वृंदावन में पहुंच गया, कंधे पर बंदूक रख रहा चला जाओ था। एक महात्मा बैठे थे पेड़ के नीचे, और वे अपनी माला में मस्त अपना ठाकुर जी की भक्ति में लाग रहा। तो अंग्रेज ने सोचा ये बूढ़ा इंसान ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है। तो अंग्रेज ने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। बाबा ने बोला तुम्हारे कंधे पे क्या है। कि ये बंदूक है और इससे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। बाबा ने बोला ये मेरे ठाकुर जी की माला, इससे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अंग्रेज ने ऊपर न देखा, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी थी, बंदूक गोली मारी, चिड़िया नीचे गिर गई और वो मर गई। बाबा तो बिना रहा गया, अंग्रेज ने तो अपना दिखा दिया। बाबा ने वह माला ली और चिड़िया का स्पर्श कर दी, चिड़िया जिंदा ऊपर पेड़ पर पहुंच गई। बोले ये क्या हुआ। बोला मेरा हथियार यही है, ठाकुर जी की भक्ति कर रहा हूं। हमारे वृंदावन में बाके बिहारी जी हैं, उनका भगत हूं और उनके बिना तो यहाँ पत्ता भी ना हिलता। और यहाँ की महारानी राधे रानी जी हैं, उनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति में सब कुछ है। तो अंग्रेज ने सोचा जब एक मन के मनिया तो है, ये एक लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े से बनी हुई माला है यो। जब इस माला में इतनी शक्ति है और इस बाबा में इतनी शक्ति है तो बिहारी जी में कितनी शक्ति होगी। अंग्रेज ने उससे दिन फैसला कर लिया। बाबा को बोले बाबा मुझे माफ कर दो, 6 महीने बाद लौट के आऊंगा मैं और मैं आपके बिहारी जी से मिलना चाहूंगा। बाबा ने बोला बिहारी जी की इच्छा होगी आप तभी मिलोगे, अपने आप से नहीं मिल सकते। बोले नहीं मैं अब तो जा रहा हूं वापिस और 6 महीने बाद लौट के मैं जरूर आऊंगा, आप मुझे कहाँ मिलोगे। बाबा ने बोला हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, जहां ठाकुर जी कहते हैं हम वहीं ठिकाना हो जाता हमारा। तो अंग्रेज बोला मैं आपको कैसे ढूंढूंगा फिर। कह रहे बस एक बार बिहारी जी का नाम लेकर न और ये बोल दियो मुझे उस बाबा से मिलना है जिससे मैं पहली बार मिला था और मैंने बंदूक चलाई थी। और बिहारी जी का नाम लेकर स्मरण कर लियो, आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पर मैं मिलूंगा। इतनी सुनकर अंग्रेज चला गया। 6 महीने बाद आया, सच्ची घटना है यो। 6 महीने बाद आया तो वृंदावन पहुंच गया। अब वो एक दूसरे से पूछे बिहारी जी बिहारी जी। अब उसको कोई ना बतावे, क्योंकि जब तक बिहारी जी की कृपा राधे रानी की नहीं होगी बिहारी जी के दर्शन दुर्लभ है, सब न पता है। तो अंग्रेज ने पूछा हे बिहारी जी मैं उस बाबा से मिलना चाहता हूँ जिससे मैं पहली बार मिला था और मैंने गोली चला के एक चिड़िया को मारा था और उस बाबा ने माला छू कर चिड़िया को जिंदा कर दिया था। अब बस ऐसे करते करते अंग्रेज चला जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद ठाकुर जी की कृपा वो बाबा उसको मिल गए। आके अंग्रेज ने बाबा के पैर पकड़ लिए कि मुझे अपने बिहारी जी के दर्शन करवाओ, बाद में कोई बात, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब बाबा अंग्रेज को लेकर बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए। अब बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए तो बिहारी जी का विश्राम करने का टाइम, कपाट बंद हो गए। अब बाबा ने बोला अब दर्शन नहीं होंगे। कि क्यों, मैं तो इतनी दूर से आया, दर्शन क्यों नहीं होंगे। कि हमारे यहाँ नियम है कपाट बंद होते हैं, ठाकुर जी विश्राम करते हैं, अब शाम को दर्शन होंगे। वे ठीक है फिर हम क्या करें। तो बाबा ने बोला आपकी मर्जी, घूमो फिरो नहीं तो यहीं बैठो। अब अंग्रेज पैड़ियां पे बैठ गया उड़े। बोला नहीं मुझे तुम्हारे बिहारी जी से आज मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। भाई शाम को कपाट खुल गए, 5 बजे दर्शन के लिए पब्लिक आ गई
अब अंग्रेज जैसे मंदिर में घुसा, अब वो ठाकुर जी को देख के और वो तो अंग्रेज के हाथ पैर फूल गए कि ये तो काले भगवान हैं और ये क्या है, इनकी क्या महिमा है, ये क्या है। बाबा बोले इनकी महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन अपने दिल को साफ करो। इनकी भक्ति में जिस दिन लग जाओगे उस दिन तुमने पता चल जाएगा कि ये हैं क्या, काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, या ये क्या हैं। तो अंग्रेज ने बोला ठीक है, अब मैं ठाकुर जी बुलाऊंगे ना जब आऊंगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं आऊंगा। अंग्रेज भाई भक्ति करने लग गया। अब अंग्रेज भक्ति करने लग गया तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात, सिर्फ एक ही बात कि ठाकुर जी बुलाओगे जब भी जाऊंगा, अपनी मर्जी से मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। 6 महीने बीत गए अंग्रेज ने। अब ठाकुर जी तो जब बुलाओगे ना, जब उसका मन भीतर साफ होगा। 6 महीने हो गए तो बाबा से मिले, बाबा मुझे तो ठाकुर जी ने नहीं बुलाया। बोला क्यों, आपको क्यों नहीं बुलाया, मैं तो रोज जाता हूँ। क्या आप रोज कैसे चले जाते हो, मैं तो ये बोल कहा था 6 मैं जब तक नहीं आऊंगा जब तक आप नहीं बुलाओगे। तो बाबा ने बोला ये बोलो, हे ठाकुर जी ये वरदान दो कि मैं आपसे रोज मिलूं। आप अपने वरदान से मुझे दूर मत करो, मुझे ये वरदान दो मैं आपसे रोज मिलूं। अंग्रेज ने भाई ये विनती करी। 20 साल तक वो अंग्रेज ठाकुर जियों के भजन में इतना लीन रहा कि उसका आखिरी टाइम उसे ये बोला था कि मुझे वृंदावन से दूर नहीं करना। तो अंग्रेज भी आकर न हमारे ठाकुर जी की भक्ति में इतने लीन हो रहे हैं, और एक हम हिंदू हैं जो कि उनको ये मानते ही ना है, बहुत सारे तो ये कहते झूठ है। दूसरे देशों से आकर न वृंदावन में दुनिया रह रही है, तो कुछ तो है ना, ठाकुर जी की कृपा होती है ना, वही वृंदावन में रह सकता है। राधे रानी की कृपा होती है, ऐसे कोई नहीं रह सकता। तो ये इतने रहस्य हैं, इनसे कुछ सीखो। हम भी, हमने अपना सनातन धर्म बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में, भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। तो ये तो एक देखो अंग्रेज का मन बदल दिया, एक हमारी तुलसी की माला न ठाकुर जी के नाम ने, तो दुनिया को कितना बदल सके है वे। और हमारा सनातन धर्म जब भी बचा रहेगा जब हम ठाकुर जी की कृपा से पूजा पाठ करते रहेंगे। और वृंदावन जाओ और बांके बिहारी जी के, राधे रानी का, और हर ब्रिज में जाके तो आनंद ही आनंद है भाई। तो ब्रज का आनंद लिया करो। देखो हम तो जाते रहे भाई, ठाकुर जी की कृपा बन जा जब भी चले जाए, तो सबसे ये भाई जरूर जाया करो। बिहारी जी की तो कृपा ही न्यारी है।